It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemaths.com. Let's start with question number 3 of exercise number 1.2. The statement of this question is, from the following matrices identify diagonal, scalar and identity matrices. अब स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनकी वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ इस ए वाले मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो डायगोनल जो है ये एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो ये डायगोनल्स हैं, ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जब डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो ऐसा इस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो B है, अगर हम B को देखें तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये दो एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। जहाँ 4 यानी 4 के 4 एलिमेंट्स जो हैं यानी डायगोनल्स में एक दूसरे के इक्वल हों वो स्केलर होता है, और जहाँ पे दो एलिमेंट्स इक्वल हों ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। और जहाँ पे हमारे पास जिस तरह से ये 1 और 1 है, अगर सिर्फ वो सिचुएशन जिसके अंदर यहाँ पे 1 1 और 0 0 है तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर यहाँ पे 1 की बजाय यहाँ 4 या 5 होता और यहाँ भी 5 होता तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स हो जाता। डी में अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली ये 3 और 0 है, और यहाँ पे 0 और 0 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0 और 0 डायगोनल्स एक दूसरे के यानी ये इक्वल है। यहाँ दो एलिमेंट्स इक्वल हैं डायगोनल में, इस वजह से ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और अगर हम यहाँ पे ई वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पे 5 - 3 = 2 है, 1 + 1 = 2 है। अब क्योंकि ये 2 और ये 2 और यहाँ ये 0 और ये 0, ये डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, इस वजह से हम इसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा YouTube चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग mathemaths.com।